गांडीव नदी के किनारे पर भरत जी बैठे तप करते हैं। 24 घंटों में से 22 घंटे भजन करते हैं और 2 घंटे मुश्किल से विश्राम करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक हरिणी जो गर्भवती है उस नदी को लांघने का प्रयास करने लगी। शेर की दहाड़ सुनकर वो हरिणी तो वहीं पर ठंडी हो गई और उसके गर्भ का जो बच्चा था वो नदी के किनारे पर लटक गया। भरत जी ये दृश्य देख रहे हैं, मन में सोचने लगे कि मुझे संत के कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इस बच्चे की मां तो नदी में गिरकर डूब गई, मर गई, परंतु यदि मैंने इस बालक को नहीं बचाया तो ये भी डूब जाएगा। और संत का कर्तव्य क्या है? डूबते को बचाना। डूबते को बचाना ही संत का कर्तव्य है। भरत जी ने उस हरिणी के बच्चे को अपने हाथों में लिया, अपनी कुटिया में ले आए, उसको साफ किया, ठंड से कांप रहा था, अग्नि जलाकर उसकी ठंड को शांत किया। अब उसके पालन पोषण में लग गए। ध्यान देना बंधुओं, इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन में इस कथा का क्या महत्व है। उस हरिणी के बच्चे के मोह में इतना पड़ गए भरत जी, दिन रात उसी का चिंतन चलता। कुछ खाया है या नहीं खाया है, ठंड तो नहीं लग रही है, प्यास तो नहीं लग रही है, भूख तो नहीं लग रही है, गर्मी तो नहीं लग रही है। पूरा जो कंसंट्रेशन था वो सारा उस हरिणी के बच्चे में चला गया। 24 घंटे में से जो 22 घंटे भजन होता था वो घटता घटता मुश्किल से आधा घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया। प्रभु प्रेमियों, यही संसार के लोगों का हाल है। जब ये जीव पैदा होता है ना, गर्भावस्था में होता है, जब 3 महीने 4 महीने तक उसको कोई सुध नहीं है, 7वें महीने में उसको अपना पिछला जन्म याद आता है। गर्भावस्था में 7वें महीने में उसको अपना प्रारब्ध का सारा जन्म याद आता है कि मैंने क्या कर्म किए, क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे फिर गर्भ में आना पड़ा। और उस गर्भ से छूटने के लिए प्रार्थना करता है। 9वें महीने तक श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः गर्भावस्था में ही बोलता रहता है। और जब संसार में आ जाता है तो कैसा आता है? उल्टा आता है ना? उल्टा आता है और उसकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। श्री कृष्णाय नमः के बजाय श्री कृष्णाय मनः हो जाता है। अब तो मैं अपने मन की करूंगा। परवरिश जैसी होगी संतान वैसी ही बनेगी। परवरिश यदि ऐसी है, संतों का संग कराने वाली, बड़ों का आदर सम्मान कराने वाली, तो माता पिता के संस्कार बच्चे के जीवन पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। यदि परवरिश ऐसी है तिरस्कार कराने वाली, अत्याचार कराने वाली, तो वही माता पिता उसके अत्याचारों को देखकर एक दिन ऐसी ऐसी भाषा बोलने लगते हैं कि अरे तू तो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था, जब पूत कपूत हो जाता है या नहीं? ऐसा ही है ना? जब उन्हीं का बालक, उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ बालक, उन्हीं के द्वारा पालन पोषण किया हुआ बालक जब कपूत बन जाता है, तो वही माता पिता उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं
कि तू तो हमारी जिंदगी से चला जा। ये मोह, ये ममता, ये वही परिस्थिति बन रही है जो भरत जी की इस समय बन गई। कहाँ राजपाट त्याग कर भजन करने के लिए वन में चले गए, और वन में जाकर भी भजन ना करके एक हरिण के बच्चे की आसक्ति में आ गए। एक बार जब वो हरिण का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कुटिया के बाहर क्या देखा, बहुत सारे हरिणों का झुंड जा रहा है। उस समय उस हरिण के मन में भी ये भाव आया कि अरे ये तो मेरे अपने भाई बंधु लग रहे हैं, क्योंकि उसी की कैटेगरी के थे, और जो मेरा पालन पोषण कर रहा है क्या पता वो कल को मुझे मारकर खा जाए। उसके मन में ये भाव आया। वो हरिण का बच्चा उन हरिणों के झुंड में सम्मिलित हो गया और लौटकर आया ही नहीं, लौटकर आया ही नहीं। आज वो समय आ गया, जी तड़पने लगे, इतने व्याकुल हो गए उसके लिए, जंगल में भटकने लगे, पुकारने लगे, कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है वो हरिण का बच्चा। ढूंढते ढूंढते थक गए। सुबह से लेकर शाम तक उस हरिण के बालक को ही ढूंढने में लगे रहते, और संध्या के समय अपनी झोंपड़ी में आकर भी उसी का चिंतन करते रहते। अब जब अंतिम समय आया, अंतिम समय में भरत जी का मन उस हरिण के बच्चे में जुड़ा हुआ था। ध्यान देना, इस कथा का प्रभाव क्या है। ये सत्य बात है, कही हुई बातें नहीं है, सत्य बात है ये। अंतिम समय में जिस किसी वस्तु में, जिस किसी जीव में हमारा ध्यान होगा, हमें अगला जन्म वही प्राप्त होगा। और भरत जी का ध्यान उस हरिण के बच्चे में था, और अगला जन्म हरिण की योनि में मिला। परंतु प्रारब्ध के संस्कार ऐसे थे, भजन ऐसा था, कुछ तप ऐसा था कि उनको हरिण की योनि में आकर भी अपना पिछला जन्म याद था। प्रभु प्रेमियों, भगवान ने बोलने की सामर्थ्य दी है। वो इन शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को कुछ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रभु से कुछ प्रार्थना भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। परंतु ये सामर्थ्य मेरे प्रभु ने जीव जंतुओं को नहीं दी है। यदि ये जानवरों को मिलती तो बुरा मत मानना, जो जानवर, जो पशु, जो इस योनि से छूटकर, मनुष्य की योनि से छूटकर उस योनि में आ जाते हैं, तो जाने अपनी वाणी से बोलकर बताने लगते कि अरे मैं पिछले जन्म में तेरा पिता था, तेरी माता थी, तेरा भाई था, तेरी बहन थी। ऐसा लगता। इसीलिए भगवान ने ये सामर्थ्य पशुओं को दी ही नहीं है, जानवरों को दी ही नहीं है कि वो अपनी वाणी से बोल के मनुष्य को कुछ समझा सके।